हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, एक नया चैप्टर का आज हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे टाइम एंड वर्क पे। ठीक है। सो गाइस, ये चैप्टर अपने आप में एक आसान सा चैप्टर है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड, कुछ कॉम्प्लेक्स मेथड्स की वजह से बच्चों से क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, हमारे पास स्ट्रेस का लेवल होता है। तो उन सारी चीज़ों को डील करने के लिए, उन सारी चीज़ों को कैसे टैकल करना है, वो भी मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। उसके अलावा 5 से 6 टाइप, 5 to 6 टाइप्स, अलग अलग टाइप, अलग अलग पैटर्न पे जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, वो क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे डील करेंगे। सो गाइस, मैंने अपने ऑलरेडी पेड कोर्स में पढ़ाया हुआ है ये लेक्चर। तो ये लेक्चर जो आपको अभी दिख रहा है, तो ये हम स्पेशली लाएंगे कंप्लीट वन शॉट वीडियो एक्चुअल में है। तो यहाँ पे हम एमसीक्यूज बेसिकली डिस्कस करेंगे और क्या अप्रोच हमारा रहना चाहिए, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को डील करेंगे, वो सब हम इसमें सीखेंगे। सो फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और उसके अलावा मुझसे कंप्लीट मैथ्स, रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले एक बेसिक सा कंसेप्ट में बताऊंगा, टाइम एंड वर्क में हम पढ़ते क्या है। देखो गाइस, एक होता है टाइम और एक होता है हमारे पास वर्क। अब वर्क मतलब क्या होता है, काम होता है, और टाइम मतलब क्या होता है, वक्त होता है, यानी कि कितने वक्त में कितना काम हो रहा है, वही हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं। तो जब हम टाइम एंड वर्क के साथ डील करते हैं, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट हमारा आता है इफिशियंसी। ठीक है। इफिशियंसी, तो इफिशियंसी मतलब क्या होता है, इफिशियंसी मतलब होता है काम करने की क्षमता, काम करने की क्षमता। ठीक है। तो यानी कि काम करने की सलाहियत जो इंसान में होती है कि वो कितने टाइम में कितने काम करता है, तो उसको कहते हैं इफिशिएंसी। गाइस, ये जो इफिशिएंसी हमारा कंसेप्ट होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको, टाइम को। ठीक है। बोलो समझ आया नहीं आया? ठीक है, समझ में नहीं आया होगा, ऑब्वियस सी बात है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा, मैं आपको एक एग्जांपल से कोशिश समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज हमारे पास काम है 30 कुर्सियां बनानी है, और एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ठीक है। और ये जो ए पर्सन है ना, ये इन 30 कुर्सियों को बनाने में 4 घंटे टाइम लेता है। ठीक है। 4 घंटे टाइम लेता है, और या 5 घंटे टाइम लेता है। ठीक है। और जो बी है, बी इसी काम को, यानी कि यही 30 कुर्सियां बनाता है, लेकिन उसको 6 घंटा टाइम लगता है, 6 घंटे उसको टाइम लग जाते हैं। ठीक है। तो अब आप यहां पे समझ सकते हो कि जिसको कम वक्त लगा ना, उसने ज्यादा काम किए होंगे गिवन टाइम में। यानी कि 5 घंटे में अगर ये 6 कुर्सियां बनाता है, तो पर आवर, 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना बनाता होगा, 30 डिवाइड बाई 5, यानी कि 6 चेयर ये बनाता होगा, 6 चेयर पर आवर। ठीक है, ये इसकी इफिशियंसी होगी। एंड सिमिलरली हम अगर बी की इफिशियंसी का अंदाजा लगाएंगे, तो बी की इफिशियंसी हमें पता लग जाएगी कि 5 कुर्सियां, 5 चेयर ये बनाता है, 5 चेयर्स पर आवर, ये इसकी इफिशियंसी है। सो गाइज, अब आपको पता चला कि इफिशियंसी किसके बराबर होती है। इफिशियंसी बराबर होती है टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल वर्क, इस तरीके से टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, या वर्क अपॉन टाइम। और इसी तरीके से अगर आपको मैं बताऊंगा टाइम किसके इक्वल है, तो आप बताओगे वर्क अपॉन इफिशियंसी। राइट। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो उसके अलावा मैंने आपको बताया कि हम किस तरीके से जब हम क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा अप्रोच क्या रहता है, तो उस पर हम बात करेंगे। सपोज हमारे पास कोई ए, मैं क्वेश्चन ही बताता हूँ, ए कैन डू ए piece of work piece of work in 5 days, in 5 days. b can do B can do same work in 6 days if if both work both work together, both start working together, both start working together find time to complete
होल वर्क। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ग्रामर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं मुझे ऐसा लगा तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो बताने का क्रक्स ये है कि ए किसी काम को करता है 5 दिन में और बी किसी उसी काम को कर सकता है 6 दिन में। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो टोटल फाइंड, ये जो टाइम है ये नंबर ऑफ डेज बता रहा है, तो टोटल कितने दिनों में ये काम कंप्लीट होएगा। ठीक है, तो मैथ्स वाले क्या करते हैं, वो करते हैं लेट टोटल वर्क इज इक्वल टू एक्स, लेट टोटल वर्क इज इक्वल टू एक्स। लेकिन चलो एक्स से ये इजी वाला क्वेश्चन है, ये तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जैसे ही डाटा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो एक्स फंसा देती है एग्जाम में। तो उसके लिए शॉर्टकट में आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा। आपको दो चीजें पता होना चाहिए, एक हो गया एलसीएम एंड एक हो गया रेशो। ठीक है, एक हो गया रेशो। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप मेरे पेड कोर्सेस में या यूट्यूब पे जो फ्री लेक्चर्स है आप यहाँ पे सीख सकते हो। राइट, तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हम सिंपली कर सकते हैं काम। समझो, अभी ए किसी काम को करता है, ए किसी काम को करता है 5 दिन में और बी उसी काम को करता है 6 दिन में। ठीक है, अब टोटल वर्क जो हमें लेना है ना, तो हम लेंगे, क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जब हमें टोटल मानना ही मानना है तो एक्स क्यों माने, ऐसा नंबर माने ना जो सबसे आसान हो। सबसे आसान इन दो का एलसीएम होता है, 5 एंड 6 का एलसीएम होता है, क्योंकि टोटल वर्क इससे भी कटेगा, इससे भी, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। सो 5 एंड 6 का एलसीएम 30 है। ठीक है, तो टोटल वर्क हम मान लेंगे, टोटल वर्क अब मानते हैं हम 30 यूनिट्स। राइट, तो ए इस 30 यूनिट को कर सकता है 5 दिन में, यानी कि इसकी एफिशिएंसी पर डे वर्क, एक दिन का काम, एक दिन का काम हो गया एफिशिएंसी, तो कितना है, 6 यूनिट। तो यहां पे मैं हमेशा एफिशिएंसी लिखूंगा, कहां पे, ये दो जगह। ठीक है, और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 यूनिट। ठीक है, दोनों अगर मिलकर काम करेंगे, दोनों अगर ए प्लस बी मिलकर काम करेंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा, टोटल काम कितने करने हैं, 30। और इनकी क्षमता क्या है, इनकी एफिशिएंसी क्या है, एक दिन का काम क्या है, वो है 6 तो 5 हो गए 11। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2 सही 8/11, यानी कि 2 कंप्लीट 8/11 डेज, इतना टाइम इनको लगेगा। अब हम डायरेक्टली अपनी क्वेश्चन पे स्विच करेंगे। ये था बेसिक सा मैन क्रैक्स। अगर आपको समझ नहीं आया तो अच्छी बात है, अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1, एज इट इज एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, कुछ भी छेड़खानी नहीं करी है मैंने। ओके गाइस, तो चलिए जी, आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन, फिर हम इनको सॉल्व करते हैं। राइट, कहता है ए एंड बी कैन डू अ वर्क in 12 days, B and C in 15 days, and C and A in 20 days. If A, B, C work together, they will complete the work in. ठीक है, तो अब मुझे हिंदी समझाने की जरूरत नहीं है। कहता है ए और बी, ए और बी किसी काम को करता है कितने दिन में, 12 दिन में। और फिर बी और सी उसी काम को, यानी कि बी प्लस सी उसी काम को करता है 15 दिन में। ठीक है, और फिर ए और सी अगर काम मिलकर काम करेगी तो उनको टाइम लगता है कितने, 20 डेज। राइट, 20 डेज। कहता अगर ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों अगर मिलकर काम करेगी तो कितने टाइम में काम कंप्लीट होगा, लेकिन काम है कितना, तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे हम, टोटल वर्क। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम अगर हम देखेंगे तो वो 60 होएगा, कितना, 60 होता है। ठीक है, तो यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितने, 60/12 यानी कि 5। और बी प्लस सी कितने काम करता है एक दिन में मिलकर, 60/15, ये 60, ये 60 और ये 15, 60/15 यानी कि 4। और ए प्लस सी यानी कि ए और सी मिलकर 20 दिन में इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि इनकी एफिशिएंसी है 3 यूनिट्स। कितने है बेटा, 3 यूनिट्स है। तो हम अगर इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। ये मैं बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं, आगे में तेज करा होगा। ठीक है, तो टोटल एफिशिएंसी क्या है, 5 4 9 3 हो गए 12 यूनिट्स। ठीक है, 5 4 9 3 हो गए 12। ठीक, ओके। सो 2 से ये 6 टाइम्स कट जाएगा तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 6 यूनिट्स पर डे। ठीक है, 6 यूनिट्स पर डे ये काम करते हैं। ठीक है, कितने दिन, 6 यूनिट एक दिन में ये काम करते। तो टोटल काम इनको कितना करना है, मिलकर करना है ना, तो कितना काम करना है, 60 यूनिट्स। सो कंप्लीट वर्क यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अगर एक साथ काम करेंगे तो इनको टाइम लगेगा, यानी कि नंबर ऑफ डेज कितनी जरूरत पड़ेगी, कितने काम करने हैं, 60। कितने एक दिन ये करते हैं, 6 यूनिट्स।
ठीक है, टोटल करने 60 यूनिट्स, यानी कि नंबर ऑफ डेज कितने इनको लगेगी, फिर 10 डेज, एंड ऑप्शन सी इसका आंसर है। ठीक है, चलिए जी, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अगर आपको ये समझ में आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा। ओके, चलिए जी, ये मैंने मेंस के क्वेश्चंस लिए हैं फ्रॉम 2015 से लेकर 2021 तक। जो भी मेंस एसएससी मेंस के क्वेश्चन है वो वाले मैंने यहाँ पे लिए हैं गाइस। चलिए जी, ए कैन डू ए पी वर्क इन 6 डेज एंड बी इन 9 डेज। तो चलिए, ए किसी काम को करता है 6 दिन में, बी उसी काम को कर सकता है 9 दिन में। ठीक है, हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। अब देखिए, इनका एलसीएम अगर हम ले लेंगे, इनका एलसीएम होता है 18। ठीक है, तो यानी कि 18, अगर टोटल वर्क 18 है, दिस इज एलसीएम ऑफ 6 एंड 9, सो ए की इफिशिएंसी 18/6 यानी कि 3, और बी की इफिशिएंसी 18/9 यानी कि 2। तो दोनों की इफिशिएंसी अगर हम देखेंगे, ए प्लस बी की इफिशिएंसी, अगर हम इनकी इफिशिएंसी देखेंगे, इनकी इफिशिएंसी निकालेगी तो वो कितनी होगी, 3 तो 2 हो गए 5 यूनिट पर डे। ठीक है, यानी कि एक दिन में ये मिलकर इतना काम कर सकते हैं। ठीक है, और टोटल काम कितना करना है, 18 कुर्सियां बनानी है, 5 कुर्सियां ये एक दिन में बनाते हैं। ठीक है, तो दोनों ये मिलकर, अब टाइम, ठीक है, देयरफॉर टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, 18 बनाने हैं, 5 एक दिन में बनाते, सो 5 3 आर, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 5 3 आर 15 रहता है, ऊपर 3 नीचे 5। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 3.6, सो 3.6 डेज इनको टाइम लग जाएगा। ठीक है, कितना, 3.6 डेज, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट, A, B, and C can complete a piece of work in 24, 6 and 12 days respectively. A, B और C, ये हो गया हमारे पास A, ये हो गया B, ये हो गया C। ये किसी काम को करते हैं कितने कितने दिन में कर सकते हैं। A किसी काम को करता है 24, B 6, और C जो है हमारे पास 12 डेज में इस काम को कर सकता है। ठीक है, टोटल काम को मानना है तो एलसीएम मान लीजिए कितना है, इन तीनों का एलसीएम 24 है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास टोटल काम। ओके, टोटल कुर्सियां इतनी बनानी है। ए को 24 कुर्सियों में 24 दिन लगते हैं, यानी कि एक दिन में एक कुर्सी बनाता होगा। ठीक है, बी को 24 कुर्सियों को बनाने में अकेले 6 दिन लगते हैं, तो एक दिन में 4 कुर्सियां बनाता होगा, ये होगी इसकी इफिशिएंसी। सी को 12 दिन लगते हैं 24 कुर्सियां बनाने में, यानी कि इसकी इफिशिएंसी होगी 2। ठीक है, 2। तो ये क्या करता है, ये क्या बोलता है, कहता है वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन। कहता है अगर ये एक साथ काम करेगी तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है हमें, ए प्लस बी प्लस सी, इसकी इफिशिएंसी अगर हम देखेंगे वो कितने हैं, 4 ते 1 5 हो गए 7 यूनिट। ये हो गया इनका एक दिन का काम, 7 कुर्सियां ये तीनों मिलकर एक दिन में बना सकते हैं। तो टोटल टाइम जो होगा, जो टोटल टाइम लग सकता है वो कितना लगेगा, वो लगेगा 24/7। सो वो कितना होएगा, वो होएगा 3 कंप्लीट 3/7 डेज। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। समझ में आ रहा है ना। कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए जी, नेक्स्ट, A and B can do a piece of work in 10 days, B and C in 15 days, and C and A in 20 days. C alone can do the work in, बस इजी सा क्वेश्चन है, जस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। ठीक है, A प्लस B किसी काम को करता है 10 दिन लगते हैं, और B और C अगर इसी काम को करेगी तो उनको लगेगी कितने, 15 दिन। ठीक है, और फिर ए और सी अगर इस काम को करेगी तो उनको लगते हैं कितने, 20 दिन। टोटल मानना है तो हम टोटल वर्क लेंगे 60, यानी कि इन तीनों के एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यानी कि ए और बी की इफिशिएंसी अब देखती आपको पता चली 6, बी और सी की इफिशिएंसी हो गई 4, ए और सी की इफिशिएंसी हो गई 3। ठीक है, यह हमें क्या बोलता है, बोलता है सी अकेले में इस काम को कितने टाइम में कर सकता है। बस हमें क्या करना है, यहां से इसको ऐड करो, इफिशिएंसी को ऐड करो, सो हमें मिलेगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 4 3 तो हो गए 13। ठीक है, 13, 2 से ये कट जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे तीनों जो मिलकर काम करते एक दिन में कर सकते 6.5, कितना, 6.5। अब हम यहाँ पे इनकी इफिशिएंसी अलग अलग निकाल सकते हैं, तो हमें किसकी इफिशिएंसी चाहिए, सी की इफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि सी को ये काम करना है अकेले में। ठीक है, ए प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी है,
टोटल इफिशिएंसी क्षमता 6, ठीक है। तो 6 के साथ कितना जोड़े जो 6.5 हमें देगा, यानी कि आप बोलोगे सर सी की इफिशिएंसी जो है वो है 0.5 यूनिट पर डे, ठीक है। कितने यूनिट ये काम करता है, सी कितना काम करता है, 0.5 यूनिट पर डे। तो आपको पता चल गया, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 6.5 काम करता है, ठीक है। ए प्लस बी 6 काम करता है, तो उसका मतलब सी 0.5 काम करता है, ठीक है। तो देयरफॉर सी का जो टाइम लग जाएगा वो कितना टाइम लग जाएगा, करना है उसको 60 काम, और आधा काम वो एक दिन में करता है, तो टोटल कितने लगेंगे, 120 डेज लग जाएगी। बताओ, कोई शक? नेक्स्ट क्वेश्चन, A can do a piece of work in 4 hours, B and C can do it in 3 hours. A अकेले में किसी काम को करता है 4 घंटे में, B और C यदि मिलकर इस काम को करेगी तो उनको लगते हैं 3 घंटे, ठीक है। और फिर उसके बाद A and C can do it in 2 hours. अगर A और C इस काम को मिलकर करेगी तो उनको लगते हैं 2 घंटे, ठीक है, 2 hours, राइट। इतना क्लियर। तो टोटल वर्क को मानना है, जल्दी फटाफट मान लो, ठीक है। तो वो कितना होगा, तो टोटल वर्क हमें देखते ही पता चलता है कि 12 यूनिट टोटल वर्क हम मान लेंगे। तो एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी अब आपके पास खेल है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी निकालेगी तो 3, बी और सी की एफिशिएंसी मिलकर निकालेगी तो कितने हैं, 4 यूनिट, और ए और सी की एफिशिएंसी अगर देखेंगे तो 6 यूनिट। ओके, तो लेकिन बी को कितना टाइम लग जाएगा, बी को इस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, उसके लिए हमें एफिशिएंसी अब बी निकालनी है ना, ठीक है। तो इसको अगर हम गंदी नजर से देखेंगे ये वाले डाटा को, ठीक है, तो हम पता लगा सकते हैं कि ए की एफिशिएंसी यहाँ पे गिवन थी ना हमें 3 यूनिट्स है, ठीक है। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं बी सी की एफिशिएंसी भी कितनी है, 3 यूनिट है, 3 यूनिट है। तो यहाँ पे हमें पता है, अब यहाँ पे इस वाले को देखो, तो बी प्लस सी की जो इफिशियंसी है, जो बी प्लस सी की इफिशियंसी है वो कितने हैं बेटे, 4 यूनिट, 4 यूनिट। लेकिन अगर आप गंदी नजर से देखोगे सी की इफिशियंसी हमने 3 यूनिट निकाली, तो इसकी इफिशियंसी तो 3 यूनिट है। सो दैट मीन्स ये जो बी की इफिशियंसी है इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, इस बी बाई की इफिशियंसी होगी 1 यूनिट, 1 यूनिट, राइट, 1 यूनिट पर डे। ये हो गई बी की इफिशियंसी। अच्छा, अब यहां तक आपने इतना समझा ना। सो बी अगर अलोन इस काम को करेगा, ठीक है, उसको टाइम कितना लग जाएगा, टाइम टू कंप्लीट, ठीक है, द होल वर्क बाय बी कितना लग जाएगा, इसकी इफिशियंसी है 1 यूनिट और टोटल काम है 12 यूनिट, ठीक है। तो दैट मीन्स इसको लगेगा 12 आवर्स, ठीक है। बताओ, कोई शक? इजी क्वेश्चन है, मैं ज्यादा डीपली इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन जब आप खुद करोगे ना तो इतना ना लिखने की जरूरत है ना करने की जरूरत है। थिंक विदाउट इंक वाला अप्रोच से आप इनको कर लोगे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए जी, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए और बी किसी काम को जब मिलकर करते तो उनको लगते 10 दिन, ठीक है। ए अलोन कैन डू इट इन 30 डेज। ए अगर अकेले में इस काम को करेगा तो उसको लगेगी 30 दिन, ठीक है। ओके जी, हमें पता है। द टाइम विच बी अलोन कैन डू दिस इज, बी को कितना टाइम लग जाएगा, बी को कितना टाइम लग जाएगा ये हमें पूछा है, ठीक है। ओके जी, हम टोटल वर्क को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एलसीएम मान लेते, तो टोटल वर्क को हम 30 ही मान लेंगे एलसीएम, ठीक है। 10 एंड 30 का एलसीएम 30 है, क्योंकि 30 से भी कटता है 10 से भी कटता है, आपको ये पता होना चाहिए। सो ए और बी की इफिशियंसी अगर हम यहाँ पे पता लगा लेंगे तो वो कितनी है, 3 यूनिट, और ए की अकेले में इफिशियंसी 1 यूनिट। देयरफॉर हम कह सकते हैं बीज इफिशियंसी, बी की जो इफिशियंसी होगी वो कितनी होगी, वो होगी 2 यूनिट, 2 यूनिट पर डे, ठीक है। सो टाइम टाइम जो बी को टाइम लग जाएगा वो कितना लग जाएगा, टोटल उसको कितना करना है, 30 यूनिट करने हैं, 2 यूनिट एक दिन में करता है, तो टोटल टाइम लग जाएगा 15 डेज। बताओ, कोई शक? ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, A canal of village can be cleaned by 24 villagers in 12 days। अब ये नया पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। कहता है एक कनाल है, उसको 24 गांव वाले 12 दिन में साफ करते हैं, ठीक है। तो
द नंबर ऑफ डेज इन विच 36 विलेजर्स कैन क्लीन द कनाल इज। अगर हम 36 आदमी अब लगाएंगे, 36 पीपल को इस काम पे लगाएगी, तो उनको कितना टाइम लग जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो वर्क है वर्क कांस्टेंट है, यहाँ पे जो टोटल वर्क है ना बेटा, वर्क कांस्टेंट है, वर्क कांस्टेंट है। लेकिन टोटल वर्क हमें गिवन नहीं, कैसे निकालेगी। तो देखो बेटा, देखो 24 विलेजर्स है, 24 विलेजर्स इस काम को करते हैं 12 दिन में, ठीक है, 12 दिन में। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि टोटल काम इतना है, ठीक है, टोटल काम इतना है कि 24 × 12, क्योंकि इनको क्या 24 आदमियों को 12 दिन लग जाते हैं, तो टोटल काम इतना है ना। तो लेकिन हमें कहता है कि अगर हम 36 लोग लगाएंगे तो डेज कितने लग जाएंगे, तो टोटल डेज कितने लग जाएगी फिर काम को कंप्लीट करने में। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे तो वर्क है ना, लेकिन वर्क तो कांस्टेंट है ना, ठीक है, तो इसलिए मैंने इनको क्या बता रखा, बराबर रखा, ठीक है। तो वैसे भी एक कंसेप्ट है बेटा, वैसे भी एक कंसेप्ट है, M1 D1 T1 इज इक्वल टू M2 D2 T2, ठीक है। जब वर्क क्या होता है, सेम होता है, यहां पर भी वर्क होगा, यहां पर भी वर्क होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट है, अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो आपको पता होगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं है, थिंक विदाउट इंक वाला अप्रोच जो मैं आपको कह रहा हूं, बस वही करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 12 से एक बार, 12 से 3 बार, जहां से 3 से एक बार, 3 से 8 बार। सो डेज जो जरूरत पड़ जाएगी वो कितने हैं, 8। 8 इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ, कोई शक। देखो एसएससी सीजीएल टायर सेकंड, ठीक है। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, मुझसे पढ़े हुए या कहीं और से भी अगर पढ़े हो, कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, वो टिपिकल मतलब मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन आपके दिमाग में नहीं घुसी है, तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को बना सकते हो, सोच कर ही बना सकते हो। चलिए जी, इफ 100 किड्स किल 100 माइस इन 100 डेज, ठीक है, कहता है 100 बिल्लियां 100 चूहों को 100 दिन में मारती है, ठीक है। तो बस इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देन 4 cats would kill 4 mice in how many days, तो 4 बिल्लियां 4 चूहों को कितने दिन में मारेगी, ठीक है। अब आपको ये लगा होगा इजी क्वेश्चन है, तो बात जल्दी जल्दी आपने 4 टिक किया होगा, बट ये इसका आंसर नहीं है, ठीक है। तो ये हमें क्या कहता है, देखो बेटा, ये 100 cats है, क्या है, 100 cats है, आराम से समझना, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ। ये 100 cats है, ये क्या करते हैं काम, 100 चूहों को मारते हैं, 100 रेट्स को किल करते हैं, ठीक है। कितने दिन में, कितने दिन में, 100 डेज में, 100 डेज में। तो हम ये बता सकते हैं, हम ये बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि 100 कैट्स जो होंगे वो कैन किल 1 रेट इन 1 डे, इन 1 डे। तो हम ये बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि 100 कैट्स जो होंगे, 100 कैट्स जो होंगे वो एक माइस को या एक चूहे को एक दिन में मारेगी, ठीक है। क्योंकि देखो यहां पे समझो, 100 कैट्स 100 रेट्स को मारते हैं 100 दिन में, यानी कि एक दिन में एक चूहा मरा होगा, लेकिन कितने अटैक करेंगे, 100 बिलिया, 100 बिलिया, ठीक। लेकिन हमारे पास अब यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट है, ये कहता है 4 कैट्स है, क्या है, 4 कैट्स है, और इनको मारने ही कितने, 4 माइस, ठीक है, 4 माइस, ठीक है। लेकिन एक चूहा तब मरेगा जब ये कितने होंगे, जब ये कितने होंगे, जब हमारे पास ये कितने होंगे, ये होने चाहिए 100, कितने होने चाहिए बेटा, 100 होने चाहिए, ठीक है। तो इनको 100 बनाने के लिए, इनको 100 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 25 से, मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। तो कुल मिलाकर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्चुअल में मैं इसको 100 कैट्स बना रहा हूँ, 4 कैट्स को मैं 100 कैट्स बना रहा हूँ। किस तरीके से, 4 कैट्स 100 कैट्स जितना शिकार कब करेगी, जब जब 25 दिन कंप्लीट होंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक तो 25 दिन लग जाएंगे एक कैट को मारने के लिए, एक माइस को मारने के लिए, लेकिन मारने कितने हैं, 4,
मारने हमारे पास 4। सो 25 इंटू 4 कितना होता है 100 डेज, यानी कि कुल मिलाकर कितने लग जाएंगे 100 डेज लग जाएगी। ठीक है, तो बाकी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई और लॉजिक से भी आप सोच सकते हो, जैसे कि 100 केट से हम मान के चलेगी कि एक केट एक दिन में एक पंच मारती है, तो एक चूहे को मरने के लिए कितने पंच चाहिए 100 पंच चाहिए, तब जाके वो मरेगा। ठीक है, तो लेकिन ये 4 केट्स है ना, ये 100 पंच कब मार पाएगी जब 25 दिन हो जाएगी, एक दिन में एक पंच मारेगी, 25 दिन में 100 पंच मारेगी, 25 दिन में जब 100 पंच मारेगी तो एक चूहा मर जाएगा। ठीक है, और 25 दिन में और एक चूहा मरेगा, फिर और एक 25 दिन में और एक चूहा, और एक 25 दिन में और एक चूहा, यानी कि कुल मिलाकर 25 इंटू 4 यानी कि 100 डेज टाइम लग जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A can do a piece of work in 12 days and B can do it in 18 days. They work together for 2 days and then A leaves. How long will B take to finish the remaining work? बस इजी सा क्वेश्चन है लेकिन घुमा के पूछा है, ये हमारा नेक्स्ट टाइप हो जाता है। कहता है A किसी काम को करता है 12 दिन में और B अगर अकेला उस काम को करेगा तो उसको लगेंगे 18 दिन। 18 दिन तो हम बस पहले काम को मान लेंगे यहाँ पे 36 यूनिट्स। जल्दी फटाफट फटाफट हमने क्या किया एलसीएम निकाला, तो एफिशिएंसी हमें निकल के आ गई, इसकी 3 यूनिट, इसकी आ गई 2 यूनिट। किसकी 2 यूनिट? बी की 2 यूनिट। ठीक है, अब ये बोलता है ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करते हैं, यानी कि 5 यूनिट काम करेंगे ना, तो लेकिन ये काम करते हैं 2 दिन तक। कब तक? 2 दिन तक। तो कितना हो गया ये, यानी कि एफिशिएंसी 5 यूनिट, 5 काम एक दिन में कर सकते हैं, 2 दिन इन्होंने लगातार काम किया है, यानी कि हम कहेंगे 10 यूनिट जो काम है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। जो अब रिमेनिंग वर्क है, जो रिमेनिंग वर्क है तो मुझे बता कितना रह गया रिमेनिंग वर्क। ठीक है, यानी कि पेंडिंग वर्क कितना रह गया, तो आप बोलोगे 36 में से 10 होगी तो 26 यूनिट्स काम करने हैं रिमेनिंग हमारे पास है। ठीक है, लेकिन ये अब किसको करने हैं? बी को अकेला करना है, क्योंकि ए भाग गया। ठीक है, काम चोर निकला वो। ठीक है, सो बी 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 कैन अलोन, या हम कहेंगे बी अलोन कैन कंप्लीट दिस वर्क इन कितना 26 काम करने हैं, और ये 2 काम एक दिन में कर सकता है, तो टोटल कुल मिलाकर कितने लग जाएंगे 13 डेज लग जाएंगे। बताओ कोई शक? एक मिनट पास कर रहा हूं। तो चलिए गाइज ये वाला क्वेश्चन बनाइए। कहता है ए किसी काम को कर सकता है, फिनिश कर सकता है 24 डेज में, बी उसी काम को कर सकता है 9 डेज में। ओके राइट, एंड सी उसी काम को कर सकता है 12 डेज में। सी उसी काम को कर सकता है 12 डेज में। ठीक है, तो बताइए ये कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेगी कौन? ठीक है, नहीं वैसा नहीं कह रहा है। एंड सी कहता है बी और सी ने स्टार्ट किया काम द वर्क बट आर फोर्स टू लीव आफ्टर 3 डेज। 3 डेज बाद, 3 दिन बाद ये काम छोड़ के चले जाते हैं, इनका जेकेएसबी एग्जाम देना होता है। देन उसके बाद द रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय ए इन, तो रिमेनिंग वर्क ए करता है। लेकिन फिलहाल हम मान के चलेगी कि इसका एलसीएम टोटल वर्क जो होगा 72 यूनिट्स। ये 72 क्या है हमारे पास टोटल वर्क, तो ए 72 काम को 24 दिन में करता है, यानी कि ये एक दिन में कितने काम करता होगा 3। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं 72 डिवाइड बाई 24। बी की एफिशिएंसी 72 अपॉन 9 दैट इज 8 यूनिट्स पर डे, और सी की एफिशिएंसी कितना होता है? सी की एफिशिएंसी होता है 6 यूनिट्स पर डे। ओके, तो कहता है क्या काम किया अब इन निकमों ने? बी और सी ने मिलकर काम किया। पहले बी और सी मिलकर काम करते हैं, और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है बेटा? बी और सी 8 से 6 हो गए 14। ठीक है 14। ये कब तक काम करते हैं? 3 दिन तक काम करते हैं। तो टोटल वर्क कंप्लीट कितना होएगा? 3 इंटू 14 यानी कि 42। 42 यूनिट्स अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। काम कितना कंप्लीट हो चुका है? 42 यूनिट्स राइट। अब जब ये 42 यूनिट्स कंप्लीट हो गया तो रिमेनिंग वर्क जो है, रिमेनिंग वर्क यानी कि पेंडिंग जो काम रहा वो कितना है? रिमेनिंग वर्क जो रहा 72 माइनस 42 दैट इज 30 यूनिट्स। 30 यूनिट्स। अब ये 30 यूनिट्स किसको करने हैं? ठीक है, उनको तो नहीं करने हैं ना जिन्होंने छोड़ दिया काम, ये करने हैं ए बेचारे को। ठीक है, क्योंकि इसका एग्जाम नहीं है, इसको घर वालों ने कहा कि आप ये काम करो। ठीक है, सो ए कैन अलोन, ए कैन अलोन A can alone complete this work in what 30 यूनिट्स काम करने, और इसकी एफिशिएंसी एक दिन में 3 यूनिट्स करता है, तो कितना टाइम लग जाएगा? 10 डेज। बताओ कोई शक?
10 डेज, यानी कि ऑप्शन 3। एग्जाम में ये नहीं लिखना होता है रिमेनिंग रिमेनिंग, नहीं। बी और सी आपको पता है, बी और सी 8 6 हो गए 14, 3 दिन तक काम करेगी, यानी कि 42 कंप्लीट हो गया। तो रह गया कितना, 30 30 करना है ए को, यानी कि 30 अपॉन ए की एफिशिएंसी 3, तो 10 यूनिट डायरेक्ट निकालेगी। ठीक है, इतना लिखना नहीं होता है। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। और ए और बी किसी काम को अगर मिलकर करेगी तो 12 दिन लग जाते हैं। ठीक है, ए अलोन कैन कंप्लीट इन 20 डेज। ए अगर अकेला करेगा तो उसको 20 दिन लग जाएंगे। ठीक है, और इफ बी डज द वर्क ऑनली अ हाफ डे डेली, बी आधा ही दिन काम कर सकता है। ठीक है, फिलहाल हम इसका एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क मान लेंगे। तो क्या करेगी बताओ। तो टोटल वर्क हम 60 यूनिट्स मान लेंगे। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम। तो ए और बी की एफिशिएंसी अब कितनी मिलकर आएगी। ठीक है, अगर पूरा दिन ए और बी मिलकर काम करेगी तो एक का ये काम कर सकते हैं क्या, 5 यूनिट्स पर डे। ठीक है, वाइल ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट है। तो बी की एफिशिएंसी आप मुझे बताओ फिर क्या है। बी की एफिशिएंसी एक दिन का काम यानी कि बी की एफिशिएंसी, अगर ए अकेले में 3 यूनिट करता है, दोनों मिलकर 5 यूनिट करते हैं, तो आप बोलोगे ना बी की एफिशिएंसी है 2 यूनिट पर डे, 2 यूनिट पर डे। ठीक है, बताओगे कि नहीं बताओगे। लेकिन अब ये क्या बोलता है क्वेश्चन, इफ बी डज द वर्क ऑनली हाफ ए डे, अब ये आधा ही दिन काम करता है, तो हाफ डे की एफिशिएंसी कितनी होगी, बी की हाफ डे की एफिशिएंसी होगी बेटा कितनी, 1 यूनिट, 1 यूनिट पर डे। ठीक है, 1 यूनिट पर डे। तो अब ये आधा काम करता है, यानी आधे दिन ये काम करता है, तो 1 यूनिट हो गया इसका। ठीक है, और ए पूरा दिन काम करता तो 3 यूनिट हो गए इसके। ठीक है, ये हो गया ए प्लस बी। ठीक है, 1 यूनिट बी का, 3 यूनिट ए का, तो कुल मिलाकर 4 यूनिट काम हो जाएंगे एक दिन में, 4 यूनिट्स वर्क पर डे। ठीक है, इतना काम हो जाएगा। तो टाइम कितना लग जाएगा, देयरफॉर टाइम फिर जरूरत पड़ जाएगी हमें, 4 यूनिट्स एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और करना कितना है, 60 यूनिट्स करने हैं। तो टोटल टाइम लग जाएगा 15 डेज। ठीक है, 15 डेज। बताओ, कोई शक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 men और 12 women कैन डू a piece of work in 20 days। कहता है 6 आदमी या 12 औरतें किसी काम को कर सकते हैं 20 दिन में। ठीक है, या अगर हम 6 मैन 20 दिन में उस काम को करेंगे, दैट मीन्स 12 वुमेन भी उस काम को कर सकते हैं। कितने, 12 वुमेन उस काम को कर सकते हैं 20 दिन में। ठीक है, तो काम अब हमें यहां से पता चल जाएगा। मैंने बोला था ना आपको, M1 W1 D1 T1 H1 बराबर होता है M2 W2 D2, है ना, ये वाला कंसेप्ट मैंने पढ़ा है पहले, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। चलो समझना है तो समझ लो। चलिए जी, तो अब यहां से हम इसका रेशो अगर निकालेंगे, मैन एंड वुमेन का एफिशिएंसी का रेशो, तो वो देखो किस तरीके से निकलेगा। ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, यानी कि हम कहेंगे मैन एंड वुमेन का रेशो जो होगा वो हो गया 2:1। ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी का रेशो है, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो है। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो है। अब आपको पता चला कि एफिशिएंसी का रेशो कितना है, 2:1। तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क अगर हम निकालेंगे, तो बस इस रेशो को मैन की जगह या 1 को वुमेन की जगह रखो, तो हम यहीं से करेंगे। तो टोटल वर्क कितना है, 6 लोग काम करते हैं, और मैन की एफिशिएंसी है 2 यूनिट्स। ठीक है, हो गए 12 यूनिट्स एक दिन में काम होगा, लेकिन काम पूरा होता है 20 दिन में। तो हम बताएंगे पूरा काम जो है वो कितना है, 240 यूनिट्स, 240 यूनिट्स। ये है हमारे पास टोटल काम। ठीक है, टोटल काम हमारे पास कितना है, 240 यूनिट्स। ठीक है, कहीं पे कोई गलती मत हुई है। ठीक है, 40 6 चुके 24। ठीक है, ओके। तो अब हमें क्वेश्चन कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज कैन 8 मैन एंड 16 वुमेन डू ट्वाइस एज बिग एज दिस वर्क। तो ट्वाइस अगर हम इसका काम निकालेंगे ना, ट्वाइस इसका काम, तो वो कितना होता है, वो होता है 480 यूनिट्स। कहता है 480 यूनिट्स काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते, 8 मैन एंड 16 वुमेन। ठीक है, यानी कि टाइम को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 480 यानी कि डबल काम करना पड़ेगा ना। तो कितने को, 8 मैन, मैन का क्या बोला था मैंने, एफिशिएंसी है 2, एंड
एंड 16 वुमेन, 16 वुमेन, वुमेन इसकी एफिशिएंसी कितनी है 1 यूनिट पर डे। ठीक है, बस जब आप ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 480 अपॉन 8 इंटू 16, 8 इंटू 2 16 प्लस 16 हो गया 32। ठीक है, जब आप इसको काटोगे पीटोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा क्या 8 4 आर 36, 8 6 आर 80 आर। ठीक है, देन उसके बाद अगेन जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 15 दिन कुल मिलाकर इनको टाइम लग जाएगा। ठीक है, 15 डेज, यानी कि ऑप्शन थर्ड। यहाँ पे ये वाला स्टेप समझ लेना, क्योंकि ये काम था लेकिन इनको दुगना काम करना है, डबल काम। तो पहले अगर टोटल काम था 240 कुर्सियां, लेकिन अब इनको 480 कुर्सियां बनानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया, मगज में आया? चलिए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन बनाते हैं। 5 men can do a piece of work in 6 days while 10 women can do it in 5 days। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि पांच आदमी किसी काम को कर सकते हैं, किसी काम को कर सकते हैं कितने 6 दिन में। ठीक है, while 10 women, और अगर हम 10 औरतें लेंगे वो इसी काम को कर सकते हैं, 10 वुमेन इसी काम को कर सकते हैं कितने 5 दिन में। कितने 5 दिन में। तो काम, ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, ये तो कांस्टेंट है ना बेटा यहाँ पे। ठीक है, काम तो सेम है ना। अब काम करने की क्षमता इनको अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे 10 वुमेन लगती है, यहाँ पे 5 मेन लगते हैं। ठीक है, तो बस हम फिलहाल टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया M6, ये हो गया ये 10W। जब 2 से काटोगे पीटोगे तो आपको यहाँ पे मैन इज टू वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकल के आएगा 5:3, 5:3। ये होगी इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, ये क्या होगी इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, टोटल वर्क अगर हमें निकालना है, टोटल वर्क अगर हमें निकालना है तो क्या निकालेगी 5 इंटू मैन, 5 आदमियों को उनकी एफिशिएंसी कितनी है 5 यूनिट पर डे, उनको लगते हैं 6 दिन। तो टोटल वर्क हमें मिलेगा 5 5 आर 25, 25 इंटू 6 कितना होता है 150। तो 150 यूनिट्स ये हमारे पास टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क है। अब ये कह रहा है इन हाउ मेनी डेज, यानी कि डेज हमें निकालना है कब, जब जब कब 5 वुमेन, यानी कि 5 वुमेन, एक वुमेन का काम क्या है एक दिन का 3 यूनिट, 5 वुमेन एंड 3 मैन, 3 मैन, तो 3 आदमी, 3 आदमी, तो 3 अगर आदमी है, एक आदमी 5 काम करेगा तो इसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इस तरीके से ना 5 वुमेन प्लस 3 मैन। तो m की जगह इसका वैल्यू रखेंगे और w की जगह भी इसका वैल्यू रखेंगे, है ना, जो हमने ऊपर एफिशिएंसी निकाली। राइट, और इनको कितना काम करना है 150 काम करने हैं, 150 कुर्सियां बनानी है। ठीक है, तो क्या करेंगे 150 अपॉन में 5 3 आर 15 प्लस 5 3 आर 15, 15 प्लस 15 इज 30। सो 150 डिवाइडेड बाय 30 इज 5। सो ओके, तो 5 दिन इनको काम लग जाएगी। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days। ठीक है, कहता है 12 आदमी और 16 लड़के। ठीक है, 16 बॉयज। ओके, ये किसी काम को कर सकते हैं 5 दिन में। ठीक है, किसी काम को कर सकते हैं 5 दिन में। while 13 men and 24 boys, 13 आदमी 13 मैन प्लस 24 बॉयज उसी काम को कर सकते हैं कितने 4 दिन में, कितने 4 दिन में। तो देन द रेशियो ऑफ द डेली वर्क डन बाय अ मैन टू दैट ऑफ अ बॉय। तो हमें बताना है इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या है। ठीक है, बस कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो 5 इंटू 12m कितना होता है 5 इंटू 12m होता है 60m। ठीक है, प्लस 5 16 आर 80, 80b। ठीक है, देन ये बराबर होएगा 4 इंटू 13 कितना होता है 52m एंड 4 इंटू 24 कितना होता है 96। राइट, 96 बॉयज। ओके, तो क्या काम करेंगे, मैन को इधर लाएंगे, बॉयज को वहां लेंगे। ठीक है, जब मैन को इधर लाया 52 हो जाएगा माइनस, सो 60 मैन माइनस 52 मैन कितना रहेगा 8 मैन इज इक्वल टू व्हाट
यहां से ये इधर ले जाएंगे, सो 96 बॉयज माइनस करेंगे 80 बॉयज, तो कितना हो जाएगा 16 बॉयज, राइट। सो 2 से काटेंगे या 4 से भी काट सकते हैं, 4 2 आर 8, 4 4 आर 16, और भी काट सकते हैं, ठीक है। 8 से ही काटेंगे, 8 1 आर 8 2 आर, ठीक है। सो मैन का रेशियो इफिशिएंसी ये और बॉयज का इफिशिएंसी हुआ ये, ठीक है। तो आपको ये पता होगा, ठीक है। सो मैन इज टू बॉय, मैन इज टू बॉय क्या है, मैन है 2 यूनिट्स और बॉय कितना है 1 यूनिट, तो 2:1 विल बी द रेशियो ऑफ देयर इफिशिएंसीज, ठीक है। 2:1 ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 men and 5 women can do a work in 14 days while 5 men can do it in 14 days. Okay, 5 men and 5 women can complete the work in, okay, बस अंग्रेजी तो आपको समझ आती है, ठीक है। चलिए जी, 3 men and 5 women, तो क्या लिखेंगे 3 men and 5 women किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं 14 दिन में, ठीक है। और क्या करता है 5 men can do it in 14 days, 5 आदमी अगर अकेले काम करेगी तो इसी काम को 14 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है, ये तो बाद की बात है, लेकिन हम पहले इफिशिएंसी निकालेंगे। 14 इंटू 3 कितना होता है 42m, प्लस 14 इंटू 5 कितना होता है 70 वुमेन, बराबर 14 इंटू 5 कितना होता है 70 मैन। तो आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हो, आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हो, अगर नहीं आता है तो कोई मसला नहीं है, इसको हम वहां लेंगे, शिफ्ट करेंगे। 70 माइनस 42 कितना होता है, बताओ बताओ 28 होता है ना। तो हम लिख सकते हैं 70W इज इक्वल टू 28M, यानी कि 70 औरतें काम करती बराबर जितना 28 मर्द काम करते। 7 से कंप्लीट काटो या 14 से काटो, तो ये हो गया 5, तो ये हो गया यहाँ पे 2, ठीक है। सो मैन इज टू वुमेन की इफिशिएंसी का रेशियो, मैन इज टू वुमेन जो है इनकी इफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, देखो मैन हो गया ये 5, वुमेन हो गया ये 2, ठीक है। तो 5:2 ये हो गए इनकी काम करने की क्षमता, ठीक है। बस अब हमें टोटल वर्क निकालना है ना, टोटल वर्क हम कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। टोटल 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 वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क, तो टोटल वर्क निकाल सकते हो 5 आदमी 5 मैन की जगह क्या रखेंगे, इसका इफिशिएंसी का रेशियो जो है 5, किसी काम को करते हैं 14 दिन में कंप्लीट, ठीक है। बस इतना ही हम करेंगे। तो फर्दर आप सॉल्व भी कर सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 14, लेकिन हम सॉल्व नहीं करेंगे इसको, हम इतना टोटल वर्क लेंगे। तो लेकिन अब काम किसको करना है 5 मैन 5 वुमेन, ठीक है। 5 मैन एंड 5 वुमेन, सो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड जो होंगे वो क्या होंगे, टोटल काम इनको कितना करना है 5 इंटू 5 इंटू 14, इतना काम करना है। तो किसको करना है 5 मैन क्या 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 कितना होता है 25, ठीक है। एंड 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 किसको करना है 5 वुमेन, वुमेन का रेशियो क्या है 2, तो 5 2 आर 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया यहाँ पे 35, ठीक है, ये 35। तो अब देखो आराम से आप काट सकते हो, देखो देखो 5 1 जार 5 7 जार 7 1 जार 7 2 जार, सो 5 2 जार 10 डेज, 10 डेज इनको काम टाइम लग जाएगा। अब मैंने यहाँ पे टोटल वर्क में निकाल सकता था मल्टीप्लिकेशन करके, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपको पूरा ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आखिर में तो कटना ही है ना, तो ऐसे भी कट सकता है। मेरी बात समझ आ रही है। चलिए नेक्स्ट, A can do a piece of work in 70 days and B is 40% more efficient than A, ठीक है। ये एफिशिएंसी पर बेस्ड उल्टा करके क्वेश्चन पूछा है, नया क्वेश्चन है, ठीक है, 2021 में मेंस में आया है, हुआ है क्वेश्चन। तो कहता है ए किसी काम को करता है 70 दिन में, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, ठीक है, मैंने आपको बताया था इफिशिएंसी जो होती है बेटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम को, ठीक है, टाइम को। तो इफिशिएंसी का रेशियो, जो इफिशिएंसी का रेशियो है वो ए और बी का, वो हमें पता लगता है यहाँ पे। कहता है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 70 डेज एंड बी इज 40% मोर एफिशिएंट, ठीक है। यानी कि अगर ए 10 काम करता है तो बी
14 काम करेगा, ये 40% है ना, तो दैट मीन अगर 100% ये इफिशिएंट है ए, तो बी कितना है 140%। तो 0 से 0 काटो, तो ये हो गया इनकी इफिशिएंसी का रेशो, ये हो गया इनकी इफिशिएंसी का रेशो, किसका, ए और बी की इफिशिएंसी का रेशो 10:14। ठीक है। देन उसके बाद द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क इज, नंबर ऑफ डेज बी को कितना टाइम लग जाएगा काम कंप्लीट करने में। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम देखेंगे काम कितना है, वर्क कितना है, वर्क कितना है। ए को कितना टाइम लगता था, 70 दिन। ठीक है, यानी कि ए 10 काम करता है एक दिन में और टोटल लगते हैं उसको 70 दिन। ठीक है, इतना टोटल काम है, लेकिन करना है किसको है, बी को करना है, और बी की इफिशिएंसी क्या है 14 यूनिट्स पर डे, तो 14 से डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए जी, जब आप ये काटोगे 14 1 आर 14, 5 आर 70, 5 10 आर 50, तो टोटल कुल मिलाकर इसको कितना टाइम लग जाएगा, 50 डेज, किसको, बी को। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट, ए इज 50% एज इफिशिएंट एज बी। ठीक है, सी डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर। इफ सी अलोन does the work in 20 days, then A, B and C together can do the work in। ठीक है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हो गया हमारे पास A, ये हो गया हमारे पास B और ये हो गया हमारे पास C। ठीक है, बस लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप इस तरीके से मान लोगे कि A इज 50% एज इफिशिएंट एज B, यानी कि B जितना इफिशिएंट है अगर वो 2 यूनिट काम करता है तो A इसका आधा ही कर पाएगा। 50% इफिशिएंट है तो इसकी इफिशिएंसी 1 होगी। तो इस बार ये इफिशिएंसी है, यहाँ पे ये डेज नहीं है, ये इफिशिएंसी है। ठीक है, दिस इज इफिशिएंसी, राइट। 2 1, तो लेकिन कहता है इफ सी अलोन डज द वर्क इन ये इफ कहां पे गया, कहां पे, हाँ, सी हाफ, सी डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर। जो ए और बी मिलकर काम करते उसका आधा करता है सी अकेले में। तो दोनों मिलकर कितने काम करेगी, 2 तो 1 3, तो यहाँ पे सी कितना आ जाएगा 1.5। लेकिन पॉइंट में हम क्यों निकालेंगे, हम ऐसे लिखेंगे ना, तो यही चालाकी होती है। तो दैट मीन्स अब हम इसको सेटिस्फाई कराएंगे। ए अगर 4 यूनिट काम करता है, बी उसका आधा इफिशिएंट है, तो ये 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है, ये 2 यूनिट काम करेगा, इसको क्या हो गया, तो बी 2 यूनिट काम करेगा, तो दोनों मिलकर हाफ काम, पूरा दिन का काम तो 6 यूनिट है, लेकिन हाफ काम कितना होगा 3 यूनिट। तो सी अकेले में 3 यूनिट कर सकता है, 3 यूनिट कर सकता है। ठीक, ओके। नाउ इफ सी अलोन डज द वर्क इन 20 डेज, अब सी की इफिशिएंसी क्या है 3 यूनिट पर डे, 3 यूनिट पर डे। ठीक है, ये सी की इफिशिएंसी। सो टोटल वर्क कितना होएगा, सी को कितना टाइम लगता है, 3 यूनिट काम करता है, 20 दिन टाइम लगता है, तो टोटल वर्क जो होएगा बेटा वो कितना होएगा, 3 20 आर 60, 60 यूनिट्स हमारे पास टोटल वर्क है। अब हमें क्या कह रहा है सवाल, देन ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू द वर्क इन, अगर तीनों मिलकर ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा और सी भी मिलेगा, तो कितना टाइम लग जाएगा, 60 यूनिट्स काम करने। तीनों की इफिशिएंसी कितने, 4 2 हो गए 6, 6 3 हो गया 9। ठीक है, तो इसको जब हम काटेंगे तो कितना आ जाता है, 9 6 जार 54, तो रहा यहाँ पे 6 और नीचे है 9। तो इसको हम फर्दर जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो कितना आ जाएगा, 6 कंप्लीट 2/3 डेज। ठीक है, इतने दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन, सेकंड। नेक्स्ट, Tapas works twice as fast as Mahir. If both of them complete a work in 12 days, Tapas alone can complete it in। बताओ, एसएससी सीपीओ का लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये हो गया बेटा टपास, टपास। ठीक है, और ये हो गया मिहिर, मिहिर है, हाँ जी मिहिर ही है। ठीक है, तो कहता है टपास वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज मिहिर। टपास की जो इफिशिएंसी, यहां पे अब मैं इफिशिएंसी लिखूंगा, तो मिहिर अगर 1 यूनिट काम करता है तो टपास कितना काम करता है 2 यूनिट। तो कुल मिलाकर टोटल इफिशिएंसी जो है इनकी, टोटल इफिशिएंसी जो इनकी है वो है 2 तो 1 हो गया 3 यूनिट पर डे। 3 यूनिट काम ये एक दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कहता है ए बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। सो टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं क्या,
दोनों मिलकर 3 यूनिट एक दिन में करते, लेकिन टोटल डेज लगते हैं 12। तो टोटल वर्क कितना होगा? 3 12 और 36 यूनिट्स। 36 यूनिट्स अब हमारे पास क्या है? टोटल वर्क है। ठीक है, इतना आपने समझा ना? ओके। टपास अलोन कैन कंप्लीट इट इन, टपास अगर अकेला काम करेगा तो उसको कितना टाइम लग सकता है इस काम को कंप्लीट में? सो टपास अलोन कैन कंप्लीट दिस वर्क इन हाउ मेनी डेज? टोटल है 36 और इसकी एफिशिएंसी है 2, तो कितना लग जाएगा टाइम? 18 डेज। ठीक है, बताओ कोई मुश्किल था ये? पता नहीं क्यों मैथ से लोगों को डर लगता है। चलिए नेक्स्ट, ए एंड बी कैन डू ए जॉब टुगेदर इन 12 डेज। ए और बी मिलकर किसी जॉब को, किसी काम को कर सकते हैं 12 डेज में, राइट? ए इज ट्वाइस, ए इज 2 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए 2 टाइम्स एफिशिएंट एज बी, यानी कि बी अगर 1 यूनिट काम करता है तो ए कितना काम करेगा? 2 यूनिट काम करेगा। तो कुल मिलाकर ए प्लस बी जो है ये 3 यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट पर डे इनकी एफिशिएंसी है। ठीक है, और टोटल टाइम इनको दोनों को मिलकर कितना लग जाता है? दोनों को अगर मिलकर काम करेगी 12 डेज। ठीक है, इतना आपने समझा ना? इतना आपने समझा? ओके, ठीक है। सो टोटल वर्क अब हम निकाल सकते, निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? टोटल वर्क जो होगा वो कितना होएगा? दोनों को 12 दिन लगते हैं, तो टोटल वर्क इज 3 यूनिट है, दोनों की एफिशिएंसी कुल मिलाकर, और 12 दिन लगेगी, तो टोटल वर्क इज 36 यूनिट्स, राइट? तो इतना आपको पता चला। ठीक है, अब अगर खाली बी अकेले में इस काम को करेगा तो कितना टाइम लग जाएगा? इफ बी अलोन, यानी कि बी अलोन इस काम को अगर करेगा तो 36 काम उसको करने, एक काम एक दिन में कर सकते, ये है इसकी एफिशिएंसी। एक काम कर सकता है तो कितना लग जाएगा? 36 डेज ही लग जाएंगे। ठीक है, बताओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 men can do a piece of work in 17 days. How many men will be able to do it in 51 days? तो ये वही है, क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट मैंने आपको अपने पेड बैच में भी बताया, यूट्यूब पर भी देख सकते हो मेरे क्लासेस। तो क्या बताया मैंने? M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। ठीक है, इस काम के बराबर है। जब वर्क हमारा कांस्टेंट होता है तो ये इसके इक्वल होएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है? 24 मैन किसी काम को करते हैं 17 दिन में, उसी काम में अगर हम 51 आदमियों को लगाएंगे तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा? ठीक है, तो बताओ। 17 का 17, 17 तिया 51, 3 8 24, यानी कि D इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो 8 दिन में ये काम कंप्लीट होएगा। ठीक है, नेक्स्ट। Next question. If 10 men can do a piece of work in 12 days, the time taken by 12 men to do the same piece of work will be. ठीक है, 10 आदमियों को कोई काम करने में 12 दिन लग जाते हैं। यदि हम 12 आदमियों को लगाएंगे तो उनको कितना टाइम लग जाएगा? टाइम लग जाएगा, या डेज कितने लग जाएंगे? डी लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो बस क्या 12 से 12 कट गया, सो डी विल बी 10। ठीक है, यानी कि 10 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। 7 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। 7 आदमी मिलकर किसी काम को करते हैं 12 दिन में, तो उसी काम को हाउ मेनी एडिशनल मैन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट डबल द वर्क इन 8 डेज। ठीक है, तो 8 दिन में हम कितने, देखो ये मैन है ना, मैन हमारे पास 7 है। ठीक है, तो इसके डबल का देखो, वर्क तो इतना है ना, 7 12 84, वर्क तो इतना है ना, लेकिन इसका डबल कितना होगा जब हम इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे? तो कितने आदमियों की एडिशनल रिक्वायरमेंट पड़ेगी 8 दिन में यदि काम कंप्लीट करना है? 8 दिन में काम कंप्लीट करना है और आदमी पहले थे 7, तो हम इसको 7 प्लस m मान लेंगे इस तरीके से। तो कितना टाइम लग जाएगा आप? ठीक है, अब बताओ। तो देखो बेटा, देखो अगर हम ये ब्रेसेस हटाएंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। अब देखो, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 2 से ये 2 फिर अगेन कट जाएगा। तो अब बचा क्या है यहाँ पे? बचा हमें यहाँ पे 7 3 are 21 इज इक्वल टू 7 प्लस m। एडिशनल मैन है ना यहाँ पे, इसलिए मैंने पहले मैन थे 7 और एडिशनल कुछ m है, तो वो हमें निकल के आ जाएगा। सो m इज इक्वल टू, ये 7 इधर लाएगी तो 21 माइनस 7, 21 माइनस 7 इज
14. So 14 will be the correct answer. Option third. Next question. Suman can do a work in 3 days. सुमन किसी काम को कर सकता है, ये हो गया हमारा सुमन, ये किसी काम को कर सकता है 3 दिन में, ठीक है। सुमति कैन डू द सेम वर्क इन 2 डेज। अब हमारे पास है ये प्यारी सुमति, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, ये इसी काम को करती है 2 दिन में, ठीक है। ओके, बोथ ऑफ देम फिनिश द वर्क टुगेदर एंड गेट ₹150। दोनों ने काम को टुगेदर एक साथ फिनिश किया, ठीक है। फिलहाल हम काम को 6 यूनिट मान लेंगे, तो इनकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी, इसकी होगी 2, इसकी होगी 3। तो एफिशिएंसी का रेशियो अगर हम बताएंगे, एफिशिएंसी का रेशियो अगर हम बताएंगे, एक है हमारे पास सुमन, एक है हमारे पास सुमति, और इनकी एफिशिएंसी का अगर हम रेशियो निकालेंगे, ठीक है, इनकी एफिशिएंसी का अगर हम रेशियो देखेंगे, तो वो क्या है बेटा, सुमन 2 यूनिट और सुमति 3 यूनिट, यह है इनकी एफिशिएंसी। तो टोटल कितने हो गए, 5 यूनिट, ठीक है। तो टोटल 5 यूनिट काम के लिए इनको मिलते हैं 150 रुपए। कितना, 150 रुपए। और अब ये हमें कहता है कि शेयर ऑफ सुमन कितना है, शेयर ऑफ सुमन कितना है, शेयर ऑफ सुमन कितना है, 2 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। 2 यूनिट कितना होगा, 2 यूनिट होएगा बेटा, 2 यूनिट निकालने, एक मिनट क्या हो गया, इसको यार लिखता नहीं है, हाँ, 2 यूनिट इसका शेयर है, किसका, सुमन का, इसको निकालें। 5 यूनिट की वैल्यू 150, तो ये होगी 5 की, तो जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेगी, तो वो कितना हो जाएगा, 30 इंटू 2 यानी कि ₹60। 60 रुपीज शेयर है किसका, सुमन का। यहाँ पे मैं लिखूंगा सुमन शेयर 2 यूनिट, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट। A can do a piece of work in 12 days while B can alone do it in 15 days. With the help of C, they can finish it in 5 days. If they are paid 960 for the whole work, how much money A gets? ठीक है, ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए किसी काम को कर सकता है 12 दिन में, बी उसी काम को अगर अकेले में करेगा तो लगेगा 15 दिन, और अगर हम काम को टोटल मान लेंगे, काम को टोटल मान लेंगे, कितना मान लेंगे, कौन सा नंबर है, 60, ठीक है, 60। तो ए की एफिशिएंसी होगी 5, बी की एफिशिएंसी होगी 4, ठीक है। ओके, कहता अगर हम सी को भी मिलाएंगे, अगर हम सी को भी मिलाएंगे तो वो इस काम को कर सकते हैं 15 दिन में, ठीक है, तो 5 दिन में। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, 5 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो बेटा, और टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ डेज निकलेगी, नंबर ऑफ डेज से टोटल वर्क को डिवाइड करोगे तो एफिशिएंसी निकलेगी। यानी कि हम बता सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी जो है वो कितने है, 60। 5 दिन में करते तो कितने है बेटा, 12 यूनिट्स, 12 यूनिट्स इनकी एफिशिएंसी है, ठीक है। ओके, सो दैट मीन्स 5 यूनिट ए करता है, 4 यूनिट बी करता है। देखो, ए करता है 5 यूनिट, बी करता है 4 यूनिट, और टोटल काम करते हैं कितना, 12 यूनिट, ठीक है। तो दैट मीन सी की एफिशिएंसी 3 यूनिट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये जो ए, बी और सी, इनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो है, इनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो है 5:4:3, ठीक है। और इनको मिलते हैं कितने, 960 रुपए। यानी कि हम कह सकते हैं ये 12 यूनिट की वैल्यू काम है ना, ये काम यूनिट्स में 12 है एंड रुपीज में है 960। ये 12 यूनिट के लिए इनको मिलते हैं 960, और हमें निकालना है ये किसकी वैल्यू है, 12 यूनिट्स की, और हमें निकालनी एफिशिएंसी किसकी, ए को कितना पैसा मिलेगा, एफिशिएंसी के रेशो के हिसाब से मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 5 यूनिट, ठीक है। तो जब हम ये काम करेंगे, ए शेयर इज इक्वल इतना, तो जब हम ये काम करेंगे 12 1 जार 12 8 जार 12 8 96, 80 इंटू 5, 80 इंटू 5 कितना होता है, 400। सो 400 विल बी द करेक्ट आंसर। 400 किसको मिलेगा बेटा, ए को मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 90 डेज। 12 आदमी किसी काम को कर सकते हैं 90 डेज में। ओके, देन 30 days after they started work, 2 men left and 8 men joined.
हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, ओके। तो क्या कह रहा है, कह रहा है 12 आदमी किसी काम को कर सकते हैं 90 डेज में, तो हम टोटल वर्क मान सकते हैं कितना है, 1200, 12×9 = 108, 1080 यूनिट्स। ये है हमारे पास बेटा टोटल वर्क। टोटल वर्क इज 1080 यूनिट्स। कहता है 30 दिन तक ये एक साथ काम करते हैं, यानी कि जो कंप्लीट काम होता है, जो वर्क ये कंप्लीट करते हैं वो कितना है, 12 आदमी 30 दिन तक काम करते हैं, तो कंप्लीट कितना काम करते हैं, 360 यूनिट्स ये कंप्लीट काम करते हैं। ठीक है, सो रिमेनिंग वर्क कितना रहेगा, रिमेनिंग जो वर्क है कंप्लीट करना है, रिमेनिंग वर्क जो अब हमें कंप्लीट करना है, यानी कि पेंडिंग वर्क जिसको हम कहेंगे, वो कितना है, 0, 8 में से 6 गए 2, 10 में से 3 गए 7, 720 यूनिट्स अभी काम पेंडिंग है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। पहले आदमी कितने थे, पहले आदमी थे 12, 2 आदमी छोड़ के चले जाते हैं, 2 आदमी भाग जाते हैं, और जैसे ही भाग जाते तो 8 नए आदमी आते, तो टोटल कुल मिलाकर आदमी कितने रहे, अब आदमी कितने रहे आप, तो बोलोगे आदमी रहे 18, 2 भाग गए लेकिन 8 आ गए। ठीक है, तो 18 आदमी, यानी कि अब इसको 18 आदमी काम करेंगे, यानी कि 18 लोग अब काम करेंगे, तो टाइम कितना लग जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम विल बी व्हाट, 720 डिवाइड बाय 18 इज इक्वल टू 18 दूने 36, 18 चुके 72, यानी कि 40 डेज। बताओ, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए किसी काम को करता है कितने, 10 दिन में। ठीक है, बी इन 15 डेज, बी इसी काम को कर सकता है 15 दिन में, एंड सी इन 20 डेज, सी इसी काम को कर सकता है 20 दिन में। ठीक है, ओके। देन ए एंड सी वर्क टुगेदर। फिलहाल हम फटाफट क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, और टोटल वर्क की अगर हम बात करेंगे 60 यूनिट्स, तो जल्दी जल्दी इफिशिएंसी निकालेगी, इफिशिएंसी भी निकालेगी। ठीक है, ए और सी टुगेदर फॉर 2 डेज, ए और सी मिलकर काम करते, ए और सी यानी ए प्लस सी, इनकी इफिशिएंसी कितने, 6 तो 3 हो गए 9, ये काम करते हैं, ये काम करते हैं कितने दिन तक करते हैं, वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, 2 दिन तक। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे 18 यूनिट जो काम है वो क्या हुआ है, कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एंड देन ए वाज रिप्लेस्ड बाय बी। ठीक है, अब ए की जगह बी आ गया, ए की जगह बी आ गया, यानी कि अब बी प्लस सी काम करेंगे। बी प्लस सी की इफिशिएंसी क्या है, 4 3 हो गई 7। ठीक है, 7, लेकिन काम इनको करना कितना है, काम वर्क टू कंप्लीट, पेंडिंग वर्क, पेंडिंग वर्क जो इनको काम करना है वो कितना है, 60 में से 18 तो गए 42 यूनिट्स। ठीक है, सो टाइम कितना लग जाएगा, ठीक है, 42 काम करने हैं, और 7 काम ये मिलकर एक दिन में कर सकते, तो कितने दिन लग जाएंगे, 6 डेज इनको टोटल कुल मिलाकर लग जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से ये मैंने आपको टॉप 30 एमसीक्यूज दिखाए। ठीक है, तो लगभग वो 5-6 पैटर्न हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी पर्टिकुलर टाइप रहा हो, तो मुझे आप बता सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला है। उसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम पर ग्रुप क्रिएट है, डाउट ग्रुप, जेकेएसबी डाउट ग्रुप, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम में भी उसकी लिंक मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप मुझसे कंप्लीट पढ़ना चाहते हो, मैथ्स, रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, 95% से ज्यादा स्कोर करना चाहते हो, इन्हीं पोर्शंस के दम पे सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मेरी एप्लीकेशन का नाम है पैराडाइज एकेडमी। पैराडाइज एकेडमी मेरी एप्लीकेशन का नाम है, वो आप डाउनलोड कर लेना। वहां पर भी आपको एक ग्रुप, एक डाउट ग्रुप मिलेगा, जहां पे बिल्कुल फ्रीडम मैंने स्टूडेंट्स को दी है। जहां पे आपको समझ नहीं आता, आप मुझे बता सकते हो सर आपको पढ़ाना नहीं आता, हमें समझ नहीं आता है। ठीक है, बाकी ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, आप तैयारी करते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। और ये कुछ क्वेश्चंस है, इनको आप अपने एंड पे सॉल्व करना, जो होता है ठीक, जो नहीं होता है मत होने दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।